हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ बेटे आपकी? बच्चों, आज मैं मैथ शुरू करने वाला हूं, पर आप मेरी कुछ बातों का ध्यान देंगे। पहली बात, मैं उन बच्चों के साथ हूं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता। मैं उन्हीं के हिसाब से काम करूंगा। अगर आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछेंगे। बस छोटा सा काम करना है, आपको मेरे साथ पूछना है। मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। हमारे मैथ में 3 पार्ट है, मैथ, एलआर और स्टैटिक्स। मैथ 40 मार्क्स का आएगा, मैथ 40 मार्क्स का आएगा, एलआर 20 मार्क्स की आएगी और स्टैट पूरे 40 मार्क्स की आएगी। इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर आएगा और मुझे पूरे 50 लेने हैं मिनिमम पास होने के लिए। आप पहले मेरी बात सुन लो आराम से। वो 40 वाली कंडीशंस तो हैं ही हैं, खैर आप मेरी बातों को पहले समझ लो आराम से। मैथ बहुत ही इजी है, इसमें कुछ टफनेस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं पहले ही। सच बताऊं, 40 में से मुझे पता है एक ही चैप्टर है जो 15 नंबर का आएगा। लो जी, 15 का तो पहले आज हम यही करेंगे। ऐसे ही इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। एलआर तो बहुत इजी है। स्टैट के अंदर भी 3 चैप्टर ऐसे हैं जो 30 नंबर के लगभग कवर कर लेते हैं। इसका मतलब मैथ में पास होना मुश्किल तो नहीं है। और मैं यह भी बता दूं, सारा समझ आएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ की क्या है? इसका पेपर 2 आवर्स का होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ऑप्शन टाइप होगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेगी, उसमें से एक चूज करनी होगी। आपको सोल्व करने के लिए कोई शीट नहीं मिलेगी। कमाल की बात तो यह है कि मैथ करूं बिना शीट के, और वो भी 2 आवर्स में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट की यही है। अगर ये 3 आवर्स का होता तो मैं आपको कंफर्मेशन दे सकता हूं, कोई रोक ही नहीं सकता था आपको। मैं आपको इस ढंग से करवाऊंगा, एक कंप्लीट आएगा आपको। इस 2 आवर्स की वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम यह खड़ी हो जाती है, 3 से 4 रिवीजन करनी होंगी। 3 से 4। इसमें कैलकुलेटर का यूज सबसे ज्यादा होगा। आप लोग मेरा साथ देंगे, और कोई भी बच्चा अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो साथ साथ मुझसे पूछेगा। तो क्या मैं आज से अपनी कबात शुरू करूं? बोलो बच्चों, आओ। हमारा पहला चैप्टर है मैथ का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या नाम है चैप्टर का? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप पहले मेरी बात समझ ले। चैप्टर के नाम से पता चलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू घटती चली जाती है रोज बे रोज। आप सोच के देखो, जो आज से 10 साल पहले 1 रुपए की वैल्यू थी, आज है। आज से 20 साल पहले हम घर से खर्ची लिया करते थे 10 रुपए। आज 10 रुपए खर्ची में काम चल जाता है। और अगर मैं बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था 3rd 4th में, तो 1 रुपया खर्ची लेता था। आज 1 रुपए में काम चल जाता है। पैसे की वैल्यू दिन पे दिन डाउन होती चली जाती है। अगर आज आपके पास 100 रुपए है तो याद रखना, आज से 10 साल के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको उस पैसे को इस तरह से रखना चाहिए कि वो 100 रुपए आज से 10 साल के बाद 1000 रुपए बने। मान लो 1000 की वैल्यू 1000 बन जाए। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं,
तो मुझे वो अपने पास जमा नहीं रखने चाहिए कि मैं रखे रखूं, मैं अमीर आदमी हूं। नहीं, आज से 10 साल बाद देखोगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जने जने की जेब में लाख रुपए होंगे। मुझे इस पैसे को ऐसी जगह लगाना होगा जो जितनी महंगाई हो रही है उस हिसाब से बढ़ती चली जाए वैल्यू। मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए इस चैप्टर का नाम है टाइम। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू पे इफेक्ट आते चले जाते हैं। हमें अगर अमीर बने रहना है, मेरी बात समझो, मान लो मेरे पास आज की डेट में 5 करोड़ रुपए हैं और अगर मैं उस 5 करोड़ को लेके बैठा रहूं तो पक्की बात है आज से 10 साल के बाद मेरे पास कुछ नहीं होगा, गरीबी रेखा में होऊंगा मैं, आज चाहे अमीरी रेखा में हूं। कारण ये 5 करोड़ की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। उस दिन आपकी सैलरी 5-5, 7-7 लाख रुपए होगी, सबके पास 5-5 करोड़ रुपए होंगे। कोई सामान खरीदने जाऊंगा आएगा ही नहीं। एक सोच के देखो, मेरे पास जब मैं 4th क्लास में था तब 1 रुपया था, अगर मैं उसे रखे रखता तो आज भी 1 रुपया ही रहता। तो क्या वैल्यू रहती 1 रुपए की? कुछ उस टाइम 1 रुपए की बड़ी वैल्यू थी, आज ना रहती। हाँ या ना? तो हमें टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू को समझना होगा। आपके पास पैसा है तो ये नहीं कि आप उसे रखे रखे। ऐसे लोग पुराने टाइम में करते थे, पैसे को दबा दबा के रखते थे। और अगर आप उनको देखोगे तो आज की डेट में कोई खास अमीरी नहीं है उनके पास। आप उनसे पूछोगे तो वो कहेगा मेरा दादा बड़ा अमीर था, पर दादा ने पैसे की वैल्यू नहीं समझी, वो टाइम वैल्यू मनी कंसीडर ही नहीं की, तो आज पोते के पास पैसे ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमें पैसे को बड़ा ध्यान से रखना है। दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा बैंक की। बैंक वाले इस चैप्टर का बहुत यूज करते हैं। बैंक वाले लगभग सभी लोग इस चैप्टर का यूज करते हैं। बड़े बड़े फाइनेंसर, इन्वेस्टर सब इसी चैप्टर का यूज करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पहले यह समझ में आ गई मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। अब मैं आपको यह चैप्टर बताने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं इसकी बातें तो बाद में करूंगा। हमारे पास 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कितनी तरह के इंटरेस्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं उन बातों पे तो बाद में आऊंगा, पहले मैं ये छोटी छोटी बातें कर लूं। सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो आप मेरी बात को समझे। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, मान लो मैं 100 रुपए लूं और 10% इंटरेस्ट हो। कितना इंटरेस्ट हो? 10%। तो 100 का 10%, 10 रुपए ब्याज होगी। 1 साल के बाद 110 रुपए हो जाएंगे। मैंने कितने पर इंटरेस्ट लगाया? 100 पर। दूसरे साल फिर 100 रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा। 100 का 10%, 10 रुपए, और मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 120। तीसरे साल फिर इसी 100 रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा। 100 का 10%, 10 रुपए, और मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 130। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट होता है कंपाउंड, मैं उसके बारे में बता दूं। 100 रुपए हैं, पहले साल 100 का 10%, 10 रुपए, कितने पैसे हो गए? 110। दूसरे साल 100 पर नहीं, 110 पर ब्याज लगता है। 110 पर 10%, 11 रुपए, ये टोटल हो गए 121। तीसरे साल
121 पर इंटरेस्ट लगता है, 12 रुपए 10 पैसे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा 100 रुपए पर ब्याज लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज जोड़ने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर ब्याज लगता है। किस किस को यह बात समझ में आती है? कुछ नहीं करना, क्या करते कैसे करते मैं खुद समझा लूंगा। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए ये कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल, और ये कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड। किसी को डाउट है? पक्का? अब ये बात हो जाने के बाद मैं पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें करूंगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बातें करूंगा, फिर आगे बातें करूंगा। 4 बातें टोटल करनी है मुझे। मैं आपको बताऊं, बहुत पुराने टाइम में बैंक और सभी लोग सिंपल इंटरेस्ट का यूज किया करते थे। कौन सा इंटरेस्ट का यूज करते थे? सिंपल। अभी मैं आपको पुराने जमाने में लेकर जा रहा हूं। पुराने जमाने में लोग यूज किया करते थे सिंपल इंटरेस्ट, आज की डेट में यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं अभी पुराने जमाने में लेकर चलता हूं। बैंक वाले ऐसे बोला करते थे 12% ब्याज लगेगी, तो 12% कितने दिनों का हुआ करता था? साल का, महीने का? साल का। बैंक वाले कभी भी बोलते हैं कि 12% ब्याज है तो साल की ब्याज होती है। ये कब की ब्याज है? ईयर की। बैंक वाले कह रहे हैं 16%। ये कैसी होती है? ईयर की। बैंक वाले कहते हैं 18%। ये कब की होती है? ईयर की। अगर मुझे पर मंथ देखना हो तो मुझे इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई मुश्किल बात तो है नहीं है। मुझे कहूं कि पर मंथ का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? 12% डिवाइड बाय 12, 1%। मैं आपसे कहूं 16% का एक महीने का क्या बनेगा? कैलकुलेटर आप सब लेकर आए होंगे, करें जल्दी। क्या करोगे? 16 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 1.333। ये पर मंथ का ब्याज हुआ। सभी लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करें। आधे पता क्या सोच रहे हैं? छोड़ो ना, हमने क्या करना कैलकुलेटर का। अभी पैर शुरू करने से पहले बोला 2 घंटे में बिना कॉपी के काम करना है, और कैलकुलेटर में लाऊंगा नहीं, चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं डीसी हूं। तो फिर वो घर ही रहेंगे, फिर यहां क्या करेंगे? अगर 18% का रेट है तो पर मंथ का कैसे होगा? कैसे करोगे? 18% डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 1. मुझे लगता है यह बात तो समझ में आ ही गई होगी। मैंने यहां पर एक ही बात सिखाई आपको। पहली बात यह पता होनी चाहिए, बैंक वाले जो रेट देते हैं वो कब का देते हैं? पूरे ईयर का। जो बैंक का रेट होता है वो कैसा होता है? फुल ईयर। बैंक रेट फुल ईयर का होता है। पर मंथ का रेट कैसे निकाल सकते हैं? रेट डिवाइड बाय 12। किसी को डाउट है? बोलो। अगर किसी को डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हैं। पक्का? अब बैंक के बारे में समझाने के लिए मैंने एक आसान तरीका निकाला है। जैसे आप 100 रुपए पर 10% ब्याज लगाए तो कैसे, 12% ब्याज लगाए तो कैसे लगाते हैं? 100 इंटू 12% कितना बन जाता है? 12। बोलो। अगर 1 महीने का ब्याज लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? 100, 12 को तो 12 से डिवाइड कर दोगे। 1%। बोलो कितने रुपए बन गया? 1। और कितना ब्याज हो गया? 101। कोई डाउट है? बोलो। मान लो मैंने एक तरीका निकाला, इस तरीके से हम सबसे आसानी से काम कर सकते हैं।
वो तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज निकालो। 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 12% रेट है। आराम से समझो। 1 रुपए पर 1 महीने कितना बनता है? 1% डिवाइड बाय 100। बोलो आपने क्या किया यार? 12 डिवाइड बाय 100, 12 डिवाइड बाय 12 किया, 1 आ गया। 1 को कितने से डिवाइड किया? 100 से। 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज आ गया 10 पैसे, 1 पैसा, 1.01, 1 पैसा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो। मैं एक बात करूं, आसान तरीका है 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज निकालने का। कैसे? मान लो 12% रेट है, इसको 12 से डिवाइड किया, 1 महीने का रेट आ गया। इसको 100 से डिवाइड कर दो, 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज आ गया। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो। अगर मैं रेट को 1200 से डिवाइड कर दूं, 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज आ जाएगा। किस किस को यह बात समझ में आती है? अगर मैं रेट को, अभी रुक जाओ बच्चों, आपने जो भी पढ़ रखा हो अभी सब कुछ सेट करूंगा। आप इतनी स्पीड कैलकुलेटर पे ब्याज निकालेंगे, इतनी स्पीड आपके टीचर नहीं निकाल सकते होंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को सुनो। अगर मैं ऐसे कर दूं, 15% रेट है, 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज बताओ, तो क्या करोगे आप? 15 डिवाइड बाय 1200 कितना आ गया? कैलकुलेटर चलाना सीखे, खुद चलाएं। 15 डिवाइड बाय 1200 0. ये ब्याज बन गई 1 रुपए पर 1 महीने की ब्याज। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? सोच लो, कुछ पूछना हो तो। मान लो 18% है, मैं इसको 1200 से डिवाइड करूं तो कितनी बनेगी? 0.015। 1 रुपए पर 1 महीने की ब्याज। और कौन सा इंटरेस्ट चल रहा है? ये सिंपल। चलो, मैं अब तक 2 बातें सिखा चुका आपको। पहली बात, ध्यान से सुने, मैं जो पहली बात बताई मैंने, बैंक जो रेट देता है वो रेट कैसा होता है? पर एनम। दूसरी बात सिखाई, अगर मैं 12% रेट को 12 से डिवाइड कर दूं, रेट को 12 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या निकल आएगा? पर मंथ रेट। क्या निकल आएगा? ये पर मंथ रेट। और अगर मैं रेट को 1200 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल आएगा? ऑन रुपी 1 मंथ सिंपल इंटरेस्ट। किस किस को बात समझ में आती है? पक्का? चलो, अगर यहां तक ये 2 बातें समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। मान लो मैं ऐसे कह दूं 12% रेट है, 1 महीने का 1 रुपए पर ब्याज बताओ कितने से डिवाइड करोगे? 12 को 1200 से। ये क्या निकल आया? 1 रुपए पर 1 महीने का ब्याज। मैं कहूं 8 महीने का ब्याज बताओ तो क्या करोगे? 8 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 0.08। ये क्या निकल आया? 1 रुपए के ऊपर 8 महीने का ब्याज। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? आपने एक ही काम करना है, ना समझ में आए तो पूछनी है बात बस। आगे चलते हैं। मान लो मैं कह दूं 24% रेट है और 3 साल का ब्याज बताओ तो कैसे करोगे? 24 डिवाइड बाय 1200 इंटू 36, 0.3
7 2। किस किस को यह बात समझ में आ गई? बोलो, पूछना है कुछ? एक बात देखो, अब तक हम क्या पढ़ चुके? बैंक रेट कैसा होता है? पर एनम। अगर मुझे पर मंथ रेट निकालना हो तो क्या करेंगे? रेट डिवाइड बाय 1200। दूसरी बात, अगर मुझे 12 डिवाइड बाय 12, अगर मैं ऐसे कर दूं रेट डिवाइड बाय 1200, ये क्या निकल आएगा? इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर ए मंथ। कोई डाउट है किसी को? और अगर मैं ऐसे कर दूं रेट डिवाइड बाय 1200 इंटू टाइम, ये कितना निकल आएगा? जितने टाइम का मुझसे पूछा गया है उतने टाइम का ₹1 पर इंटरेस्ट। बोलो बोलो, जितने टाइम का, बोलो जितने टाइम का इंटरेस्ट मुझसे पूछा गया है उतने टाइम का ₹1 पर इंटरेस्ट। क्या यह बात समझ में आती है? बोलो, और बातें करते आगे। बस छोटी छोटी सी बातें बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट खत्म भी होने वाला है, 5 से 8 मिनट और लगेंगे। सुने मेरी बात को। अगर मैं ऐसे कहूं 12 डिवाइड बाय 12, ये क्या निकल आया? क्या निकल आया? ये पर मंथ इंटरेस्ट रेट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 12 से, ये क्या निकल आया? ₹1 पर। बोले, जब तक आप नहीं बोलेंगे कुछ नहीं होने वाला। ₹1 पर 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट। मान लो मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई, चलो 12 और 6 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या निकल आया? कितना निकल आया ये? 0.18। क्या हुआ ये 0.18? ₹1 पर 1.5 साल का ब्याज। कौन से रेट से? 12% के रेट से। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रिंसिपल कितना है? 1। प्रिंसिपल कितना है? 1। ब्याज कितनी है? अगर मैं इसमें ये 1 ऐड कर दूं, ये क्या बन जाएगी? अमाउंट। मतलब ₹1.18 का मतलब है ₹1 प्रिंसिपल, 18 पैसे इंटरेस्ट और ₹1.18 अमाउंट। किस किस को यह बात समझ में आती है? पक्का? और करके देखते एक मिनट। 24% का रेट है, 9 महीने है, 9 महीने है, कितना आ गया ये? 0.0.18। इसको 1.18 लिख दूं, क्या बन जाएगा ये? इसका क्या मतलब है? ₹1.18 टोटल अमाउंट। क्लियर? अच्छा, अब ये मतलब समझ में आ गया आपको? ये निकालना भी आ गया, ये कोई मुश्किल तो है नहीं। बोलो, पक्का ना? मैं एक काम करता हूं, पहले ये निकालने के लिए ना आपको एक एग्जांपल बनवाता हूं। आप मैथ की कॉपी शुरू करेंगे और मैथ की कॉपी में 2 पेज थ्योरी के छोड़ देंगे। कितने पेज? 2 पेज। और 2 पेज थ्योरी के छोड़ने के बाद एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल नंबर 1। चेंज है जी सब कुछ। एग्जांपल नंबर 1 लिखो। रेट और टाइम। फर्स्ट 12% 7 मंथ्स, 24% 2 years, थर्ड 15% 1 year 3 months, फोर्थ 20% 1 year 7 months. Calculate per month rate.
पर मंथ रेट, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर ए मंथ, और सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर गिवन टाइम पीरियड, टोटल अमाउंट। आपको ये सब कैलकुलेट करने हैं। चलो सॉल्यूशन, मुझे जो जो कैलकुलेट करना है मैं यहां लिखता हूं। पर मंथ रेट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर ए मंथ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर गिवन पीरियड, टोटल अमाउंट। मुझे ये सब कैलकुलेट करना है। मुझे ये सब कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे रेट गिवन है, और क्या गिवन है? टाइम। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट रेट क्या गिवन है? 12%, और टाइम कितना गिवन है? 7 मंथ। पर मंथ का रेट कैसे निकालूं? जल्दी बताओ। 12 डिवाइड बाय 12, 1%। इंटरेस्ट ऑन ₹1 कैसे निकालूं? 12 डिवाइड बाय 1200, कितना आ गया? कैलकुलेटर खुद जरूर चलाए, आपके कैलकुलेटर चलाने से ही काम बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट गिवन पीरियड का कैसे निकाले? 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू कितने मंथ हैं? 7, कितना आ गया? और टोटल अमाउंट कितनी आ गई? कोई डाउट है किसी को? बोलो। ऐसे ही आप मुझे सेकंड करके दिखाए। सेकंड के अंदर मैंने क्या दिया है? 24% 2 साल। थर्ड 15% 1 ईयर 3 मंथ्स। फोर्थ 20% 1 ईयर 7 मंथ। 1 ईयर 7 मंथ्स। जल्द से जल्द मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं। जल्द से जल्द कैलकुलेट करें, फास्ट। चौबीस। यही आया आपका? बोलो बच्चों, खुद कैलकुलेट करें, यहां से नकल ना मारे, खुद कैलकुलेट करें। कितना आ गया? 15 डिवाइडेड 12, 1.25। ₹1 पर 1 महीने का ब्याज कितना आ गया? कोई डाउट है किसी को? कितना आ गया? जीरो।
ये सब कुछ कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्या आपके यही आंसर आ रहे हैं? मैच करें और खुद करें। अगर यहां तक समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। आज हमने अभी तक सीखा सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक की बातों को मुझे अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। ये एक टॉपिक पूरा हो गया। समझ में आ गई ये बात? पक्का? कैलकुलेटर आराम से चलाए और ये कैलकुलेशन करे। चलू? अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ूं या अभी 1 मिनट चाहिए करने के लिए? 1 मिनट कर लो। कर लिया? कर लिया बच्चों? अब ध्यान से मेरी बात को सुने। ध्यान से सुनना। मेरे पास 12% का रेट है। ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है रेशो। क्या नाम है इसका? रेशो। कौन है ये? रेशो। ये व्यक्ति है, इसका नाम है रेशो। जो मैंने अभी आपको सिखाया है ना, ये वही है। इसको आके कोई एक बार बोल दे, रेट 12%, टाइम 1 साल। ये फटाफट पता क्या करता है? 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12.12 आ गया, उसमें एक में जोड़ा 1.12 आ गया। क्या आ गया ये? 1.12। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार कैलकुलेट करो, आता यही है 1.12। कैलकुलेट कर लो फिर भी। ये फिर बोलता है 0.12 तो इंटरेस्ट है और ₹1 प्रिंसिपल है। किस किस को यह बात समझ में आती है? ये एक रेशो सिखाई है मैंने आपको, जो ये बोलती है आप रेट को देखते ही इस रेशो को बना सकते हो। कोई भी आपसे कहे रेट 18%, 4 साल के लिए लोन लिया, तो आप फटाफट कर सकते हैं। रेट 18 डिवाइड बाय 1200, 4 साल से मल्टीप्लाई करो 48, बात 1.72 बना सकते हो। आप बहुत जल्दी कर सकते हो ना ये तो। यार बोलो ना, इसके लिए भी जरूरत है क्या कुछ? बोलो। मैं एक काम करता हूं, दिखा भी देता हूं। रजिस्टर में कैलकुलेटर लाता हूं। ये देखो, नजर आ रहा है आपको कैलकुलेटर? मान लो कोई कहे 20%, 3 साल। 20 डिवाइड बाय 1200 इंटू कितने साल बोले? 3 साल। 36, मैंने 3 बोल दिया, +1, 1.6। ये बनाना तो बड़ा आसान है ना। एक और बनाते हैं। मान लो कोई कह दे 10% का रेट 2 साल 3 महीने। कैसे करोगे? 10 डिवाइड बाय 1200 इंटू कितना बोला मैंने? 2 साल 3 महीने, तो 27 +1, 1.225। कोई डाउट है किसी को इसमें? ये तो आराम से कर पाओगे ना? पक्का? अब आगे सुनते हैं। एक दूसरा व्यक्ति आया, कलर चेंज करके लाता हूं। पिंक आ गया। नहीं लाल नहीं, लाल, लाल खतरनाक है। पिंक व्यक्ति आया, आके कहता है अगर प्रिंसिपल 1 लाख हो तो रेशो जी इंटरेस्ट बताओ, रेशो जी अमाउंट बताओ। एक दूसरा व्यक्ति आता है,
ये दूसरा व्यक्ति बोलता है, कहता है रेशो जी इंटरेस्ट है 12,000, आप मुझे अमाउंट बताओ, आप मुझे प्रिंसिपल बताओ। एक तीसरा व्यक्ति आता है, लो ये कहता है, ध्यान से, ये कहता है रेशो जी अमाउंट है 1,12,000, मुझे इंटरेस्ट बताओ, मुझे प्रिंसिपल बताओ। ऐसे इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति आ सकता है। रेशो तो आपको बनानी आ गई ना, अभी पहले तो मुझे आनी चाहिए रेशो बनानी। किसी को रेशो बनाने में दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अगर रेशो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो अब रेशो का यूज करना सीखो, और जैसे ये यूज करना आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म। देखो मुझे यहां पर क्या बताया किसी व्यक्ति ने, प्रिंसिपल। रेशो के हिसाब से प्रिंसिपल कितने का है, जो रेशो के हिसाब से निकला उससे डिवाइड करना है। 1,00,000 डिवाइड बाय 1। दूसरे व्यक्ति ने क्या पूछा है, दूसरे व्यक्ति ने क्या गिवन है, इंटरेस्ट। रेशो के हिसाब से इंटरेस्ट कितना है, 0.12। तो 12,000 को डिवाइड करना होगा 0.12 से। तीसरे हिसाब में थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को समझे, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। क्या गिवन है, अमाउंट, अमाउंट 1,12। रेशो के हिसाब से अमाउंट कितनी है, 1.12। कोई डाउट है? आपको मैंने बताया, आपको जो भी चीज दे रखी हो उसको देखो रेशो के हिसाब में वो क्या थी, उससे डिवाइड कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? मैं इसको समझाने के लिए एक बात करता हूं। मान लो मुझे दिया है 1.15, ये किसके हिसाब से है, इसमें 1 रुपया क्या है, इंटरेस्ट कितना है, 15 पैसे। अमाउंट कितनी है, अगर मैं कहूं प्रिंसिपल 2,00,000 तो कितने से डिवाइड करोगे? अगर मैं कहूं इंटरेस्ट 70,000 तो कितने से डिवाइड करोगे? अगर मैं कहूं अमाउंट 3,00,000 तो कितने से डिवाइड करोगे? कोई डाउट है किसी को? यह सीख लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही काम करेगा। रेशो कैसे बनती है, एक तो यह बात सिखानी है मैंने आपको, एक सिखानी है रेशो यूज कैसे होती है। यूज करने का तरीका पूरे चैप्टर में सेम है, बनने का तरीका अलग अलग है। तो मैं यूज समझ लो पहले, यह समझ में आ गई? बोलो। अब यहां चलते हैं। इस व्यक्ति ने क्या पूछा था, अमाउंट कितनी है, 1. इसको 1.12 से मल्टीप्लाई करूंगा, अमाउंट आ गई। क्या आ गई? अमाउंट। अगर मैं 1,00,000 को 1 से डिवाइड करूं और 0.12 से मल्टीप्लाई करूं, इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट। ऐसे इस क्वेश्चन में बताना 12,000 डिवाइड बाय 0.12 है, कितने से मल्टीप्लाई करूं अमाउंट आ जाएगी? 1.12। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि प्रिंसिपल आ जाएगा? 1 से। नहीं समझ में आ रही बात? इधर देखो, 1,12,000 है, 1.12। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इंटरेस्ट आ जाए? 0.12। 1,12,000 है, 1.12। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि प्रिंसिपल आ जाए? 1 से। किस किस को यह बात समझ में आती है? पक्का? आराम से दोबारा मेरी बातें सुनना एक बार। मान लो
1.33 है। समझ में आ गया ये क्या है? बोलो, ये मैंने कैसे निकाला होगा ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने रेट को 1200 से मल्टीप्लाई किया होगा और डिवाइड किया होगा, टाइम से मल्टीप्लाई किया होगा। ओके, मान लो मैं यहां से कह दूं 33,000 रुपए ब्याज है, प्रिंसिपल बताओ, तो आप क्या करोगे? कितने से डिवाइड करोगे? ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल बताओ, डिवाइड कितने से करोगे? पॉइंट, मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 1 से। मान लो मैं आपसे ये कह दूं प्रिंसिपल है 2 लाख रुपए, मुझे इंटरेस्ट बताओ, तो 2 लाख को कितने से डिवाइड करोगे? कितने से? 1 से। प्रिंसिपल 1 है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? कोई डाउट है? मान लो मैं आपसे कह दूं अमाउंट है 4 लाख रुपए, मुझे प्रिंसिपल बताओ, 4 लाख को कितने से डिवाइड करोगे? 1.33। मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 1 से। हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो गया ये? सिंपल इंटरेस्ट। किसी को डाउट है? एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लिखता हूं, मुझे करके दिखाना। आ जाओ, एग्जाम्पल करो जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 2 अपनी कॉपी पर लिखे। रेट, टाइम, गिवन, कैलकुलेट। चलो, फर्स्ट रेट है 12%, टाइम है 2 साल, गिवन है इंटरेस्ट 36,000 रुपए, कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। सेकंड, रेट है 16%, टाइम है 1 साल, गिवन है प्रिंसिपल 1 लाख रुपए, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। थर्ड, रेट है 20%, टाइम है 1 ईयर 3 मंथ, गिवन है अमाउंट 1,80,000, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। फोर्थ, 15%, 1 ईयर 6 मंथ, गिवन है इंटरेस्ट 40,000, कैलकुलेट करनी है अमाउंट। पांचवा, रेट है 16%, टाइम है 2 साल, प्रिंसिपल है 1 लाख, कैलकुलेट करनी है अमाउंट। रेट है 20%, टाइम है 2 ईयर 3 मंथ, अमाउंट है 1,40,000, कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। ये 6 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और मेरे साथ साथ समझते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन। फर्स्ट, पहले तो आप 12% 2 साल के हिसाब से रेशो बना दो। 12% 2 साल कितना आ गया? 12% 2 साल। कैसे बनाया आपने? कैलकुलेटर में बनाए, अब कॉपी का यूज ना करें। कैसे बनाओगे? 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24 प्लस 1 क्या बन गई? 1.24। अब आपको यह समझ में आ जानी चाहिए कि यह क्या बन गया। ये 1.24। अब आप ये देखें गिवन क्या है? इंटरेस्ट कितना है? 36,000। 36,000 को कितने से डिवाइड करूं? इंटरेस्ट से तो डिवाइड करोगे। क्या गिवन है? इंटरेस्ट। कितने से डिवाइड करूं? 0.24 से। और मल्टीप्लाई कितने से करूं?
कितने से क्या निकालना है मुझे? प्रिंसिपल कितने से मल्टीप्लाई करूं? 1 से। कितना आ गया? 1.5 लाख। प्रिंसिपल आ गया। डेट इज माई आंसर। कोई डाउट है किसी को? बोलो। दूसरा 16% एक साल। जल्दी करो, पहले रेशो बनाओ। 16 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12 प्लस 1, 1.16। पहले तो रेशो बनानी आनी चाहिए। देखो कैसे बन रही है। 16 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12 प्लस 1, 1.16। कोई डाउट है किसी को? बोलो यार। चलो आगे। 1.16 आ गया। अब ये दिया क्या है? प्रिंसिपल 1 लाख। 1 लाख को कितने से डिवाइड करूं? 1 से। निकालना क्या है? इंटरेस्ट कितने से मल्टीप्लाई करूं? 0.16। कोई डाउट है? बोलो। मुझे तो अप्रोक्सीमेशन कहीं लगा नहीं, इसके अंदर यही आंसर आया। चेक करके देख लो। गलत कह रहे, 16 आ रहा है पूरा। 16 आ रहा है पूरा। थर्ड मान लो 20% रेट है और 1 साल 3 महीने। जल्दी करो, कैसे करोगे? 20 डिवाइड बाय 1200 इंटू 15। कितना आ गया? 1.25। 1.25 कैसे करोगे? 180 डिवाइड बाय 0.25। 180 क्या चीज है? अमाउंट। 180 अमाउंट है। निकालना क्या है? इंटरेस्ट। कितना आ गया? 36,000। थर्ड के बाद फोर्थ 15% का रेट है, 1 साल 6 महीने। 15% का रेट है, 1 साल 6 महीने। कैसे करोगे? 15 डिवाइड बाय 1200 इंटू 18, 1. अब मुझे गिवन क्या है? इंटरेस्ट 40,000। 0.225। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करनी है अमाउंट। कितना आ गया? 2,17,000। 78 कर दी। ओके, अगला चलो। 16% 2 साल। 16% 2 साल। कैसे करोगे 16% 2 साल? 16 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24, 1.32। 3 डेसिमल तक बता दिया करो। यही आ रहा है कि 1.32। आपके पास क्या गिवन है? प्रिंसिपल 1 लाख। कितने के इक्वल है ये? निकालना क्या है? अमाउंट 1.32। कोई डाउट है? आगे 20% 2 साल 3 महीने, तो 20 डिवाइड बाय 1200 इंटू 36, नहीं 24 और 3 27। कितना आ गया? 1.4। यही आ गया। कैसे करोगे?
1,40,000 अमाउंट दी हुई है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या किसी को डाउट है यहां तक? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, अमाउंट बताओ, निकाल नहीं पाओगे क्या? और ये चीजें गिवन होंगी आपको, रेट, टाइम और एक चीज कोई ना कोई, ये 3 गिवन होंगी, बाकी पूछेगा। बोलो पक्का? नहीं समझ में आई? आप लोग अभी तक क्या क्या सीख चुके वो समझे। मैंने 2 तरह के इंटरेस्ट सिखाने हैं आपको। मेरा पहला इंटरेस्ट शुरू हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा शुरू हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट। मैं सिंपल इंटरेस्ट में गया, मैंने कहा रेट को 1200 से डिवाइड कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो 1, रेशो बन जाएगी। बोलो पक्का? कुछ भी रेशो बन जाएगी, रेशो बन जाएगी। यही बताया है ना? किसी को डाउट है इसमें? ये रेशो क्या बन जाएगी? 1 रुपए पर क्या ब्याज बनता है, क्या अमाउंट बनती है, कुछ भी बन जाएगी। मान लो ये बन गई 1.25। तो आपको पता होना चाहिए ये 1 रुपया प्रिंसिपल है, ये 25 पैसे इंटरेस्ट है और ये 1 रुपया 25 पैसे अमाउंट है। इसके बाद मैंने आपसे बताया इसका यूज करना सीख लो। कैसे? अगर अमाउंट दे रखी हो तो कितने से डिवाइड करना है? 1.25 जो निकाला है आपने, और जो चीज कैलकुलेट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो 0.25, अगर आप प्रिंसिपल कैलकुलेट करना चाहते हो तो 1, अगर क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है तो कितने से डिवाइड करोगे? 0.25। अब अगर अमाउंट निकालना चाहते हो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? और अगर प्रिंसिपल निकालना चाहते हो तो 1। अगली बात, अगर प्रिंसिपल गिवन है तो कितने से डिवाइड करोगे? 1 से। अमाउंट निकालनी है तो, और अगर इंटरेस्ट निकालना है तो, किस किस को यह बात समझ में आ गई है? सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ, कुछ नहीं करना मुझे। रेट डिवाइड बाय 1200 इंटू टाइम प्लस 1, और फिर रेशो बन जाएगी, उसका यूज करना है। आप लोग थ्योरी में ये लिखना शुरू करें जो मैंने पेज छुड़वाए हैं। थ्योरी 2 पेज छुड़वाए हैं ना, वहां पर लिखे इसे, जल्द से जल्द लिखे। सिंपल इंटरेस्ट, क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? ये इसे नोट कर ले प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उनके साथ हूं जिनके पास मैथ नहीं है। अगर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो क्लियर बता दे, हमें नहीं समझ में आई, मैं उस डाउट को दूर करूंगा। चलो क्या मैं आगे चलूं? बोलो बच्चों। आज हमने खत्म किया सिंपल इंटरेस्ट, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आपने करना क्या है, मेरी बात समझ लो। 2 ही एग्जांपल हुए हैं ना,
दोनों एग्जाम्पल को 5 बार कैलकुलेटर पर सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। मुझे नहीं लगता 2 एग्जाम्पल 5 बार आपसे कैलकुलेटर पे सोल्व नहीं होंगे। 5 बार, इतनी स्पीड हो जानी चाहिए, कहते ही खत्म काम। ओके, बाय बाय।